लेक्चर बताएंगे, ये हमारा काम है। अगर जैसे मुझे जरूरत लगा तो मैं आपके लिए अलग से फिर कनेक्ट करूंगा कि भाई इन लोग को अलग से पढ़ा दो, वो मेरा काम है। लेकिन बोलो, ठीक? ओके सर। ओके हाँ, सर। प्लीज बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करोगे तो मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूंगा। आपके स्टडी रिलेटेड कोई भी इश्यू हो वो सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं वो करूंगा। आप सिर्फ हेलो डिमांड सर। करो। यस रचना। सर लास्ट 2 डेज का बायोलॉजिकल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अभी वो प्रॉब्लम शायद ये वीक के बाद तो वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होना चाहिए। ये वीक तक मैं देखो मैं कैसे भी करवाता हूँ, कुछ इश्यूज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीक से ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है। ओके सर। बोलो अतर बाबू, बड़े साहब। हाँ सर, एक्चुअली कल मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं फिजिक्स के लेक्चर में सर जो मैम जो भी ये सब पढ़ रहे थे सर, आवाज अटक रहा था और स्क्रीन भी ऐसा ब्लर आ रहा था। तो सर मैंने मांगा रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक, बट नहीं मिला मेरे को। कल तूने बोला है ना? हाँ सर। हाँ देखो, एक बात प्लीज समझो, कोई भी लेक्चर ऑन द स्पॉट अपलोड होने में थोड़ा मुश्किल होती है। मैंने किसी को एक्सप्लेन भी किया था, टोटल दिन भर में अपने यहाँ पे 10 लेक्चर होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द बैचेस 10 लेक्चर्स होते हैं। 10 लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड करना, नेटवर्क के अगर कुछ प्लस माइनस हुआ तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और यूट्यूब का एक और गड़बड़ है, आपको लोग में से अगर कोई टेक्निकली स्ट्रांग होंगे तो शायद मुझे बता सकते हैं। वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपलोड किया बट अगर सपोज थंबनेल्स या XYZ कुछ तो सेम दिखा तो डिलीट भी हो जाता है तुरंत। ये भी प्रॉब्लम होता है। किसी को पता है ये बात कि नहीं? पता है सर। तब ऐसा प्रखर को पता है, फिर ठीक है। ये चीजें होती हैं तो हम वो सिर्फ चीजें फेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है। वो मैं करता हूँ, जैसे ही मिल जाएगा तो मैं फॉरवर्ड करूंगा। ओके, और किस? सोनाक्षी कुछ बोल रही है। हाँ सर 11th सम बताओगे क्या आप? हाँ बता रहा हूँ, जो जो डाउट है आप पूछ सकते हो, जिसको जो भी डाउट है प्लीज पूछो। सर होमवर्क का 8th वाला सम। एक एक करके। दिव्या कुछ बोल रही है। दिव्या 8th वाला सम सर। ओके, 8, 10, 11। क्रिश कुछ बोल रहा है। 6th और 9th। क्रिश कुछ बोला क्या? 6th और 9th सम। 6th एंड 9th भी? हाँ सर। पूरा एक्सरसाइज तो भाई वो प्रूफ का। ओके ओके, कोई बात नहीं, पूरा एक्सरसाइज मेरे हाथ में ही आ गया। ठीक है, देखते हैं। मुझे सबसे पहले अब चाहिए, क्या चाहिए मुझे? बोला आता कौन? सर इस होमवर्क के लिए आपने आंसर शीट नहीं भेजा। नहीं समझा मैं, क्या बोला? आवाज नहीं आई क्लियर। ये वाले होमवर्क का आंसर शीट चाहिए, आंसर क्रॉस चेक करना है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ भी होता है ना, आप प्लीज, अगर मैं सपोज किसी रीजन से भूल भी जाता हूँ तो आप प्लीज मैसेज कर दोगे ना। बोलने से ज्यादा जरूरी वहां पे होगा, मैसेज हो जाएगा तो मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो याद रहता है, कभी भी देख सकता हूँ मैं। ठीक, यस सर। थैंक यू। अब मुझे और क्या करना है, मैं क्वेश्चन, अच्छा कोई बता सकता है 6th क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें से है ना? हाँ ओके ओके, तो मेरे पास है, रुको, मैंने जो खुद दिया था तो मेरे पास है। सर एक्चुअली सर आपका लास्ट लेक्चर है ना सर, उसके बाद का ये होमवर्क मेरे को नहीं मिला। तुझे अथर्व, तुझे नहीं मिला? क्या बात कर रहा है? नहीं सर, नहीं मिला। सबको मैं भेजता हूँ, तुझे कैसे नहीं मिला? ऐसा कैसा शक क्या है अथर्व? नहीं सर, उसके पिछले लेक्चर का मिला था, लेकिन पिछले मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर का मिला था, लेकिन पिछले लेक्चर का नहीं मिला। ओके ठीक है, मैं आज भेज देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेना। और नहीं मिला तो ऑन द स्पॉट रिएक्ट तो कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 में किसी ने डाउट पूछा है। आई थिंक 6th में एक करेक्शन था, मुझे किसी बच्चे ने बताया था। 6th one is actually to prove that 1 plus I raised to power 10 plus I raised to power 100
प्लस आई रेज टू पावर 1000 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है, राइट? Yes, sir. तो किसी को 0 मिला था एज इट इज में? No, sir. हाँ, लेकिन कोई डाउट मुश्किल से 2-3 लोगों ने, इनफैक्ट 6 तो किसी ने पूछा ही नहीं था, 6 बेचारा कृष्ण ने पूछा। सही है, सही है, सही है। सर अगर माइनस आई रेस टू 1000 रहेगा तो मिलता है। हाँ, वहाँ माइनस होना चाहिए, करेक्ट। ये सर मुझे अभी रिसीव मेल हुआ सर। सर इसका आंसर मैं पहले से ही करके रखा है सर। गुड, तू अच्छा बच्चा है मेरे भाई। मैं बोलते ये देखो एक्सेस- यहाँ पे अगर यहाँ अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ही आंसर 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सर एक्सरसाइज कौन सा है? आज मेरा फर्स्ट डे है। ये एक्सरसाइज बच्चा आपको न्यू टेक्स्ट बुक में है, कहाँ पे है? अच्छा, आपको फर्स्ट डे है तो पहले बात तो अभी इसके बारे में मत सोचो, ठीक? मैं आपको ओके सर। अब तक के आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, ओके? हाँ मैं सर। आपको ये क्या बोलते हैं, अब तक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजूंगा, जो लोग भी न्यू हैं, फर्स्ट लेक्चर वाले हैं, एंड उसको देखो, एंड देन फिर हम लोग उसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक? हाँ सांगड़े साहब, थैंक्स। अच्छा हुआ, बोलो, ऐसा ही बोलते रहो, ठीक है? सो जो लोग लास्ट लेक्चर में थे, एक पॉइंट तो ये सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, बट 0 लाना है तो यहाँ माइनस चाहिए, तो कर सकते हो अभी क्रिश? Yes, sir. अब क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 8, जिसने भी 8th का डाउट पूछा है। 8th में क्यों डाउट हुआ? आई रेज़ टू पावर 31 प्लस 1 upon I raised to power 67. See, 31 is nothing but 4 into 4 into 7 plus 7 plus 3. correct, plus 1 upon 67, it means 4 into 16 plus 3. 16 plus 16 plus 3. Okay, so what we have, formula 4n plus 3 is I raised to power 4n plus 3 is minus I. minus I. So this is minus I plus 1 upon minus I, right? ऐसा ही होगा? Yes. Yes, sir. आंसर 2 अपॉन है। तो अगर ऐसा आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। अच्छा, इसको मैं देखो, अभी यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा थोड़ा अजीब सा मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस आई माइनस 1 अपॉन आई। ऐसा ही हो रहा है क्या एवरीवन? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हेलो, यस सर। ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. सर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ सिंस आई स्क्वायर इज -1, ये तो 0 हो रहा है। हाँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 हो गया भाई, +1 -1 अपॉन आई इज 0। सबको आया था कि नहीं? सर Yes, sir. सर सर बोलो। टेक्स्ट बुक सर, में मैं- क्वेश्चन में 31 37 है। सर आपने प्लस का माइनस किया सर? नहीं बरोबर। ते बरोबर है रे, किसने क्वेश्चन चेंज करने बोल रहा है? 31 को 37 करने बोल रहा है क्या? वो टेक्स्ट बुक सर में टेक्स्ट बुक 31 में 37 37 दिया है, आपने 31 दिया है। मैंने जो भेजा था उसमें तो 31 ही है। टेक्स्ट बुक में सर। 37 दिया है। सर नहीं 31 नहीं है जिसमें आपने भेजा था। मैंने जो भेजा है वो 31 है, वो मेरे पास हाँ, है, सामने देख रहा हूँ मैं। अगर सपोज 37 होगा तो 37 करके देखो ना, 37 में ये क्या हो जाएगा? 37 का 2 अपॉन आई है। हाँ, उसका आंसर चेंज हो सकता है, वो अलग बात। सी, वो तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, क्या आंसर आएगा। बट इफ इट इज पावर इज सपोज 31, देन द आंसर इज 0। फॉर दिस सम आंसर इज 0। ठीक, हेलो सर। बोलो। सर मैंने उसका कॉन्जुगेट पैर लेके किया है तो आंसर मुझे 0 ही मिला है। किसको कॉन्जुगेट किया पहले ये बता। सर वो राइट साइड पे फर्स्ट स्टेप -i -1 अपॉन आई।
ओके क्रॉस ओके मल्टीप्लाई नहीं किया है। अच्छा, यहीं पे तूने कॉन्जुगेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर। ठीक है। क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we have now 9, 10 and 11. 10, 11 में डाउट है, ओहो 10, 11 में डाउट है, मतलब उसका फर्स्ट लेक्चर में गड़बड़ हुआ है। अच्छा, आप लोग को बोर्ड से कॉपी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्या? मिलता है सर। हाँ या ना? मिलता है सर। हाँ सर। नहीं, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली, किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता है, सपोज किसी टाइम पे ऐसा सपोज हुआ कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप टीचर को बोल दो ना, सर लिख के नहीं हुआ है, टीचर टाइम देगा भाई। Okay, let's start question number 9 then. Question number 9 is LHS. LHS, we have 1 plus I whole raised to power 4 into 1 plus 1 upon I whole raised to power 4. सर आंसर 0 है। अबे 16 प्रूव करना है, इसको भी 0 कर दिया तूने। नहीं सर, फाइनल आंसर 0 है सर। बगू दे थाम, इसको प्रूव दैट बोला, तो तू फाइनल आंसर कैसे कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है, रुको देखते हैं। So how to solve? First of all, 16 नहीं आता सर। this is 1 plus I whole raised to 4 into, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, that will be I plus 1 raised to power 4 upon I raised to power 4. Yes or no? नहीं समझा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कभी कभी लगता है मुझे ना, क्रॉस मल्टी। मुझे कभी कभी लगता है कि लोअर स्टैंडर्ड में तुम लोग को पढ़ाना चाहिए। ये ऐसा होगा, राइट? I into 1 is I plus 1 upon I whole raised to power 4. Now is correct? Yes, sir. यस सर। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा था। दिस इज नाउ I plus 1 is nothing but 1 plus I raised to power 4 upon I raised to power 4. The meaning is same, law of indices. Hello. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now we all know that I raised to power 4 value is 1. 1. अब ये देखो 1 plus I raised to 4 into 1 plus I raised to 4 into है, that means 1 plus I raised to power। अब तुम लोग ना अगर ये क्लिक नहीं कर पा, देखो ये लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या था, a raised to m into a raised to n क्या है? A A raised to m plus n. plus n. a raised to power m plus n है ना? हाँ. हाँ सर। तो ये जो वैल्यू है सेम है ना, 1 plus i 1 plus i पावर 4 है, तो 1 plus i मतलब ये आपका a हो गया। तो a raised to m into a raised to n is a raised to power m plus n, that is it। अब जिसको Yes, आप sir. लोग अब पावर 8 को सॉल्व करने के लिए अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आगे फॉर्मूला है बट नहीं पढ़ा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नाउ 1 plus I the square raised to power 4। 4 2 Yes, 8, sir. ये भी लॉ ऑफ इंडाइसेस है। हाँ सर। पता Yes, sir. समझा सर। Yes, sir. हाँ डराओ मत तुम लोग ना। Now 1 plus I the whole square, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, that is 1 plus 2I plus I square and whole raised to power 4। Now 1 plus 2I plus I square is minus 1, I square is minus 1 ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मिला 2I raised to power 4, 2 का पावर 4 is 16, I का पावर 4 is I raised to 4 and we all know that I raised to 4 is 1, so answer is 16, this is RHS। यस सर। Yes, sir. किसी को किसी स्टेप में फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, प्लीज चुप मत बैठो, मैं प्लीज कम से कम 50 बार बोलता हूँ। सर ये फोर्थ स्टेप क्या उधर से बताओ ना। फोर्थ म्हणजे दिस वन और दिस वन। फोर्थ लास्ट, ये दूसरा साइड, ये लाइन के वो साइड, उसके ऊपर उधर से समझाओ ना। दिस वन ना। हाँ
ये तो इसका ए 1 + i का होल स्क्वायर था बच्चा ना, तो 1 + i का होल स्क्वायर क्या मतलब a² + 2ab + b²। ओके ओके हाँ, a² + 2ab + b², ये है ना a + b द होल स्क्वायर। ओके सर। तो वो मैंने किया, और i² की वैल्यू तो -1 पता है ना। हाँ 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 okay. हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, वो बेचारे बोलते रहेंगे पता नहीं क्या कर रहा है, बट जिनको बिगनिंग से पढ़े हो उनको ये इशू नहीं होना चाहिए, आई होप तो। Yes, sir. Yes, sir. So with this 9th is over. Now we have 10th and 11th. 10th and 11th both are same. So I will solve any one. और ये लॉजिक हमने, ये जो 10th और 11th सम है, किसी को याद है हमने प्रीवियस होमवर्क के 9th सम यही था। Yes, sir. Yes. स्टूडेंट से एक बात पूछूं प्लीज, मतलब अपने ऊपर बुरा मत मानना, ये भी बहुत बिगिनिंग है, इसलिए सब बातें अगर समझ में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। आप लोग जस्ट मेमोराइज तो नहीं करते हो ना, समझने की कोशिश करते हो ना। कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो एक बार देख लेते हैं ना तो वो अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, एंड देन उनको आप कभी भी कुछ भी पूछो तो वो आंसर, मतलब उस चीज को पूछो तो वो आंसर दे देते हैं। बट अगर आपने वैल्यू चेंज कर दिया तो बेचारे वापस ब्लैंक हो जाते हैं। प्लीज वैसा नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप के हो तो फिर भी आप ये सोचो कि मुझे उसका मीनिंग समझना है, ना कि मेमोराइज करना है। मेमोराइज कर रहोगे तो शायद थियरी वाइज आप स्कोर कर भी लोगे, एंट्रेंस वाइज कभी नहीं हो पाएगा, ये प्लीज समझो। सर आप कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं? बच्चा ये ना मैंने दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई ऑल्सो, किसी के पास न्यू पीडीएफ है 1.1 एक्सरसाइज। तो ये 1.1 में ही है, राइट। हाँ, हम लोग अभी 1.1 में खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से सर आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए ना। हेलो, क्या क्या श्रद्धा, हेलो। सर मुझे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। ओके, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखो ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा चाहिए तो। ओके आप सर। लोग को अभी मैं इसलिए भी सेंड नहीं कर, मतलब नहीं करना चाहूंगा कि मैं ऐसा सोचूंगा कि पहले आप रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद सेंड करूंगा तो सॉल्व कर लोगे। यस सर। मैं करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 is to evaluate square root of -16 plus 3 square root of -25 plus square root of -36 and minus square root of -625. Okay, so whether you are new or old student, if क्या बोल सकता हूँ मैं अभी, ये लॉजिक समझो। चलो न्यू लोग पहली बार जरा देख लो ये एक्चुअली होता क्या है। रूट 16 is nothing but root -16 is 16 into -1, बरोबर। Yes, sir. Yes, sir. Similarly in each, square root 25 into -1, 36 into -1 and 625 into -1। ये सबको क्लियर होना चाहिए, करेक्ट है। Yes, sir. यस सर। अब न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बहुत अच्छे से स्टेप्स ले रहा हूँ, ओल्ड वन को अगर रहता तो मैं बहुत सारी ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी मुझे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा भी लिख सकते हैं उसको 16 into square root of -1, the meaning is same। Similarly here 25 into square root of -1, 36 into square root of -1 and 625 into square root of -1। अब न्यू स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ एक जनरली आपको बताना चाहूंगा,
square root of -1, square root of -1 is actually our I स्मॉल I जो अभी तक आप देख रहे हो उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो अभी आप देखो 16 का स्क्वायर रूट इज 4 एंड इसकी वैल्यू है I, तो ये 4I हो गया। 3 into 25 का स्क्वायर रूट 5I, 36 का स्क्वायर रूट 6I, 625 is 25I। समझा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. So now we have 4I plus 15I plus 6I minus 25I. इन सबको ऐड करो, that will be 25I minus 25I. The answer is 0. 0. 0. That's it. Same way we have to solve 11th also. Okay. सर बोला। सर ये जो स्टेप्स है वो मार्क्स कैरी करते हैं क्या? मैंने डायरेक्टली मेरे को सिर्फ 3 स्टेप्स में आप अगर सी उतना मत सोच, ये 2 स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके बाद डायरेक्टली अगर आपको आता तो यहाँ आ सकते हो। ठीक? यस सर। हाँ। हो गया सबका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर सबका हो गया तो अब मैं जा रहा हूँ अगेन इन। एक्चुअली ये क्वेश्चन देखो आपके न्यू के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन था 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। किसी के पास PDF है तो देखो या टेक्स्ट बुक है तो देखो। हेलो, यस सर। मिला कि नहीं? Yes, sir, मिला। हाँ, ये अपना क्वेश्चन 1 का 1 था। ओके, अगर अब मैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली देखूं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है पहले लेक्चर में ही, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक हो चुका है। तो इधर बीच में मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली आप लोग कर सकते हो बट फिर भी मैं उसको सॉल्व करूंगा। एंड 3, 5, 6 and then 17 onwards. Okay. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? कोई No, कुछ sir. नहीं, No, sir. आप ही आत्माएं हैं सब लोग। 1-2 लोग से आज ज्यादा किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं सर। ठीक है, so let's start now question number 3 of exercise 1.1.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आप थोड़ा ध्यान देना, मेरे ख्याल से सब थोड़ा थोड़ा तो समझेगा, एकदम ब्लैंक नहीं जाओगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर, मैं वापस थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इफ यू रिमेम्बर our real form of complex number is a plus ib, याद है? रियल फॉर्म Yes, जो sir. हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, इसमें रियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus ib in which a and b both are any real numbers and the value of I is a square root of -1। ये मैंने आपको सिखाया था। is denoted by z, a and b is your any real number and the value of I is the square root of -1। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ही बोलते हैं रियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम लोग अलग अलग फॉर्म भी देखेंगे इसका। तो इसमें आप लोगों ने मैक्सिमम न्यू स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सब ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि express any complex number in the form of a plus ib and hence find the values of a and b। Yes, Right? sir. Yes, sir. Yes. हाँ हाँ। तो अब देखो, if a plus ib is suppose 4 plus 3i, a plus ib is 4 plus 3i, then what is a? 4, 4, 4, Of course a is 4 and b is 3, 3, 3. 3। हमने ऐसा ही वैल्यू फाइंड किया था। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं। ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे 3 है, दैट्स व्हाई ए इज 4, बी इज 3, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let's start. Question number 3 is to find A and B. Question number 3 is to find A and B. Exercise 1.1. So first sum देख, प्लीज अच्छे से ना बोर्ड पे फोकस करो। आप लोग देखते, मैं कुछ और लिखता हूँ, जब आप लोग सॉल्व करते हो तो कुछ और लिखते हो, जैसे कहीं से छाप रहे हो। We have a plus 2b plus 2ai, a plus 2b plus 2ai equals to 4 plus 6i. And the question is to find a and b value. Okay? हेलो, Yes, sir. किसका माइक अनम्यूट हो गया भाई? ओके, तो अब देखो, हाँ, आप सबको कभी भी ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टर्म्स आता है व्हेन द क्वेश्चन इज टू फाइंड ए एंड बी, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को इक्वेट करना है। तो आप देखो एलएचएस में और आरएचएस में दोनों तरफ देखो, एलएचएस में ऐसा टर्म होना चाहिए जिसमें आई नहीं है और ऐसा टर्म होना चाहिए जिसमें आई है। तो अगर आप ध्यान दोगे एलएचएस में, तो ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें आई नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. yes, sir. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज विद आई, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। याद है सबको a प्लस बी आई में? Yes, sir. Yes, yes, एंड आरएचएस में भी सेम चीज होना चाहिए, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। एक ऐसा पार्ट जिसमें आई नहीं है और एक ऐसा पार्ट जिसमें आई है। तो अब सिंपल करना है, क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये प्रॉपर्टी ऐसा नाम लिखेंगे इसका, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स a plus 2b value real with real is 4 and imaginary with the imaginary, so 2a is equals to 6. So since 2a is equals to 6, a equals to 3, Yes. बरोबर? yes, Yes, sir. Yes, sir. और a मिल गया तो इजिली b फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1। Yes. Yes, Yes. sir. आप b फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी योर आंसर, दैट्स इट। नहीं समझा? समझा. समझा सर. समझा सर. समझा मैं. समझा. ओके, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, ऐसा ही मैं ले रहा हूँ फटाफट, ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जो आपको फिर भी कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं ये तो कुछ तो अजीब हो गया, तो आप मुझे रोक सकते हो कि सर ये कुछ समझा नहीं। लाइक
ये सब तुम लोग को नोट भी तो करना है, नहीं नोट करते जा रहे हो क्या? हाँ सर 2 मिनट रुको, हो गया हाँ बस। सर। कितना प्यारा मासूम। बी की वैल्यू क्या आई? हाफ। 1/2. 1/2। यस, बी इज 1/2, करेक्ट। सर मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 18, 19 और 20 में डाउट। 18, 19, 20 ठीक है अथर्व, आज तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पहुंचेंगे। एक और बात, आई थिंक एंगल मेजरमेंट कंप्लीट हुआ है क्या? Yes, sir. So that's why today we are going to start with the trigono, right? हाँ, अभी sir. मैं यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हो, प्लीज 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 ध्यान से सुनो। ट्रिग्नो करके ऐसे 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है? ट्रिग्नो 1, ट्रिग्नो 2। आप लोग अभी ट्रिग्नो 1 स्टार्ट कर रहे हो। ट्रिग्नो 1 आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत, कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छे से फोकस करना, सब समझने की कोशिश करना। एंड जो लोग, सपोज आप में से कोई ये प्लान कर रहा है कि मुझे नॉन मैथ्स होना है आगे जाके, वो लोग भी ट्रिग्नो अच्छे से पढ़ना है। ट्रिग्नो के फॉर्मूले आपको बहुत हर जगह मिलेंगे। कोई भी टॉपिक में जाओगे, मैथ्स के छोड़ो, फिजिक्स में कई बार देखोगे तो फिजिक्स में फॉर्मूला घूम फिर के आ जाता है। सो आपको ट्रिग्नो का टॉपिक अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक? लाइटली मत लेना उसको, वैसे Yes, sir. किसी को भी लाइटली Yes, sir. नहीं लेना चाहिए, बट ट्रिग्नो को तो जो लोग नॉन मैथ्स होने की सोच रहे हैं वो भी लाइटली ना लें, उनको फिजिक्स में वो सब फॉर्मूले यूज होने वाला है। Okay, now second sum a minus b plus a plus b into I, a minus b into a plus b into I equals to a plus 5i। तो अब देखो, LHS में ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ I नहीं है, RHS में ये रियल पार्ट है, बराबर ना? LHS में ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ I है, RHS में ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगेन बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिला? a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू a, म्हणजे b की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है? अरे -1 1 1 Zero. 0 Zero. 1 जिसने भी कहा, ये अजीब सा कंफ्यूजन रहता है मन में, उसने 1 कहा। ये लोग बहुत सिली मिस्टेक करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। प्लीज ऑब्जर्व करो 1 कब होगा या 0 कब होगा। यहाँ पे 1 होने का चांसेस नहीं है। इनफैक्ट ये क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ? a माइनस a इक्वल्स टू, यू कैन से b। मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, कर सकता हूँ ना? Yes. Yes, sir. तो a माइनस a इज 0, 0 इक्वल्स टू b, दिस इज आवर वैल्यू, ठीक? Yes, sir. yes sir हाँ, एंड a यहाँ से b मिल गया। और ऑल्सो हमें क्या मिला था? a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो a विल बी 5 सिंस b इज 0, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये सब बड़े इजी क्वेश्चन है, ये सब में कुछ कर सोचना नहीं है। इनफैक्ट ट्रिग्नो पे मैं बात कर रहा था, एक्चुअली अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़नी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में, ये टॉपिक में आप लोग ऐसे चीजें पढ़ोगे जिसका पूरा यूज ट्रिग्नो के बेसिस पे होने वाला है। तो इसलिए जब तक आप ट्रिग्नो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes.
Yes, sir. Sure. हाँ, जैसे अभी अभी मैंने बोला था a plus ib is a real form of complex number. Similarly, there is a trigono form of complex number. तो उसके लिए जब आप ट्रिग्नो अच्छे से पढ़ोगे तब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझेगा, अदरवाइज आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। ओके, देन आफ्टर दिस लिख रहे हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अरे ऐसे समय सब सम करते जाऊंगा तो मेरे को 3-4 साल लग जाएंगे पूरा सॉल्व करने में। Okay, next sum is third one. Third one is, अगर आप देख रहे हो a plus b into 2 plus i, a plus b into 2 plus i is equals to b plus 1 10 plus 2a into i, b plus 1 10 plus 2a into i, ये दिया है। तो सबसे पहले LHS अगर आप देख रहे हो तो LHS देख के क्या लगता है क्या करना चाहिए? यहाँ डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं क्या? हेलो, नहीं सर। No, No, sir. sir. Multiply करना. हाँ यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन है, प्लीज समझो। तो a का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ, दिस इज 2a, a into i is ai, b into 2 is 2b and b into i is bi. This is equals to b plus 1 plus 10 plus 2a into i. अब क्या करो, ऐसा टर्म एक साथ ले लो जिसमें i नहीं है, दैट इज 2a plus 2b, और इन दोनों के साथ i है, so that means a plus b into i. अब मैं इक्वेट करने जा रहा हूं, अब मैं कर सकता हूं, राइट? ये रियल पार्ट हो गया, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिल रहा है? 2a plus 2b is equals to b plus 1. b को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्या मिल जाएगा? 2a plus b equals to 1. yes? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 2b minus b is b. Yes, sir. Okay, and second one क्या है? a plus b is 10 plus 2a. a plus b is 10 plus 2a. तो अब इसको किधर शिफ्ट करोगे? 2a को अगर मैं इधर लेके आया तो a minus 2a minus a plus b is equals to 10. या ऐसा भी बोल सकते हो, अगर माइनस, आप लोग को यही सिखाया गया इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, सिंस माइनस a plus b is 10, that's why we can say a minus b is minus 10, राइट ना? यस सर। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, कोई बोल सकता है? एडिंग इक्वेशन 1 Adding equation 1 and 2. Of course, both the equations simultaneously solve करोगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. करो और a और b की वैल्यू फाइंड करो। Solve both the equations simultaneously and find a and b. सर मिल गया। क्या मिला मेरे भाई? तेरा मिल गया, तू पहले से सॉल्व करके बैठा है? सर नहीं अभी किया। फिर अच्छी बात है, बोल। a equals to 9 और b is equals to 19 a equals to minus 9 है। जी a equals to minus 9 Sir, हाँ जी Sir, a is equal sir, to a equal to minus. -3 and b is equal to 7. minus ओके, a equals to -3 and b equals to 7. बरोबर है, करेक्ट दिख रहा है। 2a plus a 3a, 3a equals to -9, that's why a equals to -3, करेक्ट है। अथर्व मिस्टेक समझा क्या? सर हाँ समझे। चमत्कार कर रहे थे।
सर मैंने डाउट नहीं पूछा था सर। सर मैं सर तेरा 9 बोल रहा था तो रॉन्ग था ना। सर आप वैसे मन से देखा था टाइम। ओहो, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो मन से भी बोल सकते हो। अरे जल्दी करो बाबा, क्योंकि नहीं तो दूसरा लेक्चर का टाइम हो जाता, मैं इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। हो गया? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके ओके ओके, मैं ले रहा हूँ फोर्थ सम। एक सम तो मैं कर सकता हूँ, एक सम करके फिर मैं आपको fourth one is ABI equals to 3A minus B plus 2I। कोई बोल सकता है मैं क्या करूं यहाँ पे? 12 Sir, 12 आए। 12 है, हाँ सॉरी 12। कोई बोल सकता है क्या करूं यहाँ पे? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ एलएचएस में तो रियल पार्ट है ही नहीं, मग काय करायचं? एनीवन, एनी सजेशन? Sir, real सर part रियल is equal पार्ट to को 0. लेफ्ट हैंड साइड में रखो। नहीं समझा, कोई एक जन बोलो, क्या बोले? रियल नंबर को 3a माइनस b को लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड करने का और ए बी आई को इसके साथ प्लस। आपको इक्वेट करके वैल्यू फाइंड करना है, जरा हम सोच के पहले देखो। इक्वेट Sir, करेंगे, real हम part लेंगे 0 ए लेते बी है इज Real इक्वल part टू 0. 12 है और हाँ दूसरा हाँ हाँ, सुन लेंगे हम 0 इज इक्वल टू 3a माइनस b। करेक्ट। ये चीज प्लीज आप लोग ध्यान दोगे, अगर कोई वैल्यू, कोई पार्ट अगर मिसिंग है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एलएचएस में रियल पार्ट है ही नहीं, तो जो भी टर्म मिसिंग है उसको मैं अपने, ये हमने बिगनिंग में पढ़ा हुआ है, उस कुछ नहीं मतलब इसको 0 ले सकते हैं, ठीक? यस सर। So that means by equality of complex numbers, what we can say, 3a minus b is equals to 0. And then real part, imaginary part क्या है? ab और यहाँ पे 12 है, दोनों तरफ है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ab equals to 12. But since ab is 12, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 upon b। 12 upon b। ये अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 3 इंटू ए के जगह पे 12 by b minus b equals to 0. So 36 by b minus b equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? तो आपको क्या मिल रहा है? 36 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 0। ये भी उस तरफ b इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, तो वी हैव नाउ 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मींस b स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दैट मींस टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6। लेकिन अगर b की वैल्यू मैंने प्लस और माइनस 6 लिया तो b आपको वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर b प्लस 6 लोगे तो a मिलेगा 2। अगर b माइनस 6 लोगे तो a मिलेगा -2। मतलब a की वैल्यू प्लस -2। -2 और 2। नहीं समझा? समझा सर। जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज बोल लो, देख लो अच्छे से, प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलो। सर एक और बताओ ना। क्या? वही लास्ट पार्ट, ए कैसे फाउंड? a की वैल्यू इज, सी हियर इक्वेशन नंबर 2, a इज 12 by b, बरोबर?
हेलो, हो सर। ये तो पहले दिख गया था a is 12/b। अब जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो b की वैल्यू मिल गई है प्लस और -6, मतलब b का 2 वैल्यू मिला ना। b हाँ का 2 वैल्यू मिला, 6 मिला और -6 मिला। तो अगर मैं +6 यहाँ रखूंगा, +6 रखूंगा तो 12/6 क्या होगा, +2। और यस अगर मैं -6 लूंगा तो 12/-6 क्या होगा, -2। इसलिए a की वैल्यू भी +-2। ओके ओके। करो, जेरोक्स करो। हो गया। यस सर। एंड एवरीवन प्लीज रिमेम्बर, जो भी अब आपको होमवर्क या एमसीक्यूज जो भी सेंड किया जाता है, आप सब लोग सॉल्व करके सेम डे सेम नंबर पे व्हाट्सअप करोगे। नहीं व्हाट्सअप आया दैट मीन्स ओके आपने होमवर्क नहीं किया है। ठीक। ओके सर। एंड नोटबुक ओके के सर। लिए आपको कॉल आएगा, जिस दिन कॉल आएगा उस दिन आप आओगे क्लास में, सारे सब्जेक्ट्स के नोटबुक के साथ, वो आप देख पाओगे। जो भी सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे वो चेक करेंगे। ठीक है सर। ओके, हो गया ये सबका। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, डन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.
अच्छा